तो हमारा आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। सो द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसे सब्सटेंस जो खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स। मीन्स इट इज अनदर टाइप ऑफ मटेरियल्स। जैसे कंडक्टर्स होते हैं, सो कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, बट द डाइलेक्ट्रिक्स which does not allow electric current but shows electric effect. Example: wax, wood, mica, plastic, CO2 and H2O. These are called dielectrics. So there are two types of dielectrics: polar dielectrics and non-polar dielectrics. So first is non-polar dielectrics. मतलब जिनके कोई भी पोल्स नहीं होते, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जब भी कोई भी हमारे पास एटम है तो उसके पास एक न्यूक्लियस है, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसा देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उनका एक सेंटर होगा, जैसा हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर होगा, जैसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का भी एक सेंटर होगा, जैसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के बीच ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज जीरो, देन द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is equals to Q into 2L. So the distance between the positive charge and negative charge is zero. So electric dipole moment is zero. मतलब the center of positive charge and center of negative charge are coincide with each other and the net dipole moment is zero. Then that type of dielectrics are called non-polar dielectrics. Example: hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. These are the non-polar dielectrics. तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? क्योंकि सिमेट्री के कारण जहां पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर ही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपनी सिमेट्री के कारण उसका जहां पर भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसी जगह पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। Then what is polar dielectrics? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं होता है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, उसका एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल: वाटर, NH3HCl। पर वाटर का मॉलिक्यूल्स देखिए, क्योंकि इसके असिमेट्रिकल शेप के कारण सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करते हैं, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि CO2 इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यस और नो? सो CO2 इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड द H2O इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यस, H2O इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि CO2 के केस में क्या होता है? उसका शेप होता है सिमेट्रिकल, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वहीं पर ही नेगेटिव चार्ज का सेंटर, मगर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है असिमेट्रिकल इन शेप। पॉजिटिव का जो सेंटर होता है और नेगेटिव का जो सेंटर होता है उनके बीच में कोई डिस्टेंस होती है, इसलिए उनका नेट डायपोल मोमेंट होगा, इसलिए वो क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो क्या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का हमेशा कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो वहां पर कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं और वो सभी मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर के कारण रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से। अब मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यदि यहाँ पर देखे जाए तो इस मॉलिक्यूल्स का डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। और मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, सो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से इस वाले मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इस वाले मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इस वाले मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो और वेरी लेस। या तो जीरो होगा या बहुत कम होगा, बहुत कम मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यदि यहां पर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो उससे क्या होगा? उससे क्या होता है? इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होंगे और इससे दूर जाएंगे, वही नेगेटिव चार्ज
इसके पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिक्स अरेंजमेंट हो जाता है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अक्रॉस अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो जो मॉलिक्यूल्स अभी रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में अरेंज थे वो सारे के सारे अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स डायरेक्शन में जाते हैं। वो सभी का जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वहां पर एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। वहीं पर यदि हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं तो नॉन पोलर में क्या है, जिस भी जगह पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसी जगह पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो द स्पेस बिटवीन देम इज जीरो, सो द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। मगर यदि हम एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे भी रखें तो इससे क्या होगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो इसका जो कुछ देर बाद हम देखते हैं इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है और एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से यदि हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कुछ समय बाद वो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन जाते हैं और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स? द प्रोसेस of converting non-polar dielectrics into a polar dielectric under the effect of external electric field. This process is called polarization of dielectrics. अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की। अभी हम लोगों ने देखा कि चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, यदि हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन जाते हैं और उनका एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो आखिर इनका इफेक्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स फॉर एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहाँ पर सभी जितने डायपोल्स थे सभी का एक नेट डायपोल मोमेंट हो गया और सभी ने अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E into D, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूसेस देन पोटेंशियल आल्सो रिड्यूसेस, दैट मींस द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन कैपेसिटेंस C is equals to Q upon V. So if the potential is increases, then capacitance is increases. The dielectrics reduces the electric field, reduces the electric potential, but increases the capacitance of a conductor. Next one is dielectric strength. जब भी हम किसी पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच करता है और इस पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स अप्रोच करते हैं, ठीक है। यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार बढ़ते जाएंगे तो इनमें होने वाली जो स्ट्रेचिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर लिमिट में हम क्या देखते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और इसे हम इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हर एक डाइलेक्ट्रिक की, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन।